नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं स्टूडेंट कॉर्नर, और स्टूडेंट कॉर्नर में हमारे साथ मौजूद हैं नेहा रामनगर से आई हैं। आज नेहा का नेट का एग्जाम था। नेहा समाजशास्त्र में एमए हैं और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की छात्र रही हैं। ये थोड़ा सा एक अफसोस की बात है कि वो गोल्ड मेडल लेते लेते रह गई हैं। इस बार का जो गोल्ड मेडल मिला है वो 73% को मिला है और 72% पॉइंट कुछ जो है वो नेहा के नंबर थे। थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा नेहा, है ना? नेहा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दी जी। तो कैसा लगा जब आपको मालूम चला कि आपसे बस 1% ऊपर वाले को ही गोल्ड मेडल मिला है? तब क्या भाव थे आपके? मैम थोड़ा सैड सा फील हुआ। और फिर कहा कोई नहीं, चलो किस्मत है, अपनी मेहनत तो करनी है आगे। पहले तो बताइए कि आपने कब ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, और बीए आपने शायद रामनगर से किया है। हाँ जी। तो कैसे आपने क्यों तय किया कि ओपन से ही मुझे एमए करना है? रेगुलर आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैम मैं पीएचडी की भी तैयारी में लगी थी, तो रेगुलर हो नहीं पाता है। सडनली असाइनमेंट्स होते हैं, काफ़ी जाना, फिर कॉलेज जाओ, एग्जाम अटेंड करो, काफ़ी सारे फॉर्म फिल करने होते हैं। इस चक्कर से मैंने ओपन से करना चाहा। अच्छा, तो 2021 में आपने दाखिला हाँ जी, लिया था? हाँ जी। तो बीच में थोड़ा सा गैप हुआ आपका? हाँ जी, वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई एग्जाम की, ओ, तो मेरा फिर मुझे बैक के पेपर भरने पड़े सारे, इसलिए मेरा सेशन लेट हो गया। तो अभी 2023 में आपका जो है वो पूरा हुआ है? 2024 में। 2024 में हाँ पूरा जी, हुआ हाँ जी। आपका। तो 72 पॉइंट कितना बना आपका? 11 आपकी परसेंटेज है। हाँ तो जी। कितना घंटा पढ़ाई करते थे, और कहाँ से मटेरियल जो था वो यहाँ की किताबों से आपने पढ़ा या कुछ और भी किताबें आपने पढ़ी? थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो आप टॉपर ही हैं लगभग एकदम, तो हम चाहते हैं कि जो टॉपर्स के इंटरव्यू एटलीस्ट हों रेडियो में, ताकि एक और मैसेज जाए तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि भाई ओपन का माध्यम भी कोई ऐसे हवा हवाई नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। और अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप अपना थोड़ा सा पढ़ाई का शेड्यूल बताइए। दी मैंने बुक्स से तो बेसिकली कम ही पढ़ा है, क्योंकि बुक्स में दूसरे राइटर की थिंकिंग होती है, दूसरे की सोच तो वैसे भी याद नहीं होती हमें कि दूसरा सामने क्या कह रहा है। तो मैंने बेसिकली सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करा है। अच्छा। हाँ, तो मैंने गूगल, यूट्यूब और मेरे बीएड टाइम की कुछ बुक्स और नोट्स थे। अच्छा। और मैंने प्राइमरी में 5 साल टीचिंग भी करी है, प्राइवेट बेस। तो मेरे उसका भी मैंने वहां से बुक कलेक्ट करी थी, कुछ रखी थी संभाल के। और भी मैं कंपटीशन की तैयारी करती हूँ, तो मैंने उसके भी नोट्स रखे थे। तो मैंने उससे ज्यादा पढ़ाई करी, मैंने अपने व्यूज ज्यादा लिखे उसमें। क्या बात है। नेहा से जैसे अक्सर फोन में आपसे बात होती रहती है, तो श्रोताओं में अगर आपको बताना चाहूँ नेहा के बारे में, तो नेहा एक बहुत ही मेहनती लड़की है, एक बिल्कुल साधारण परिवार से हैं। पिताजी आपके किसानी करते हैं, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, और उसके बावजूद भी अच्छी मेहनत करती हैं और कंप्यूटर फ्रेंडली काफी ज्यादा है ना, का काम ज्यादा करते हैं। हाँ, तो आप कई लोगों के एग्जाम के फॉर्म हम भी भरती हैं, सबको हेल्प भी। थोड़ा सा बताइए कि कब से आपने शुरू किया? पापा कब से करा था हमने ऑनलाइन का? 1-2 साल हो रहे ना। हाँ, 2 साल से मैं सीएससी सेंटर का काम कर रही हूँ। मैं घर पे ही करती हूँ ये काम। अपना आपने कंप्यूटर हाँ जी, सिस्टम हाँ रखा है? जी, मेरे पे पूरा सिस्टम है। हाँ। तो मैं घर से ही सारे काम करती हूँ। या स्कूल में पास में 2 के, तो वहाँ के सारे टीचर्स का काम मैं ही करती हूँ ऑनलाइन। थोड़ा सा इसको और डिफाइन करो कि सीएससी क्या क्या होता है, उसमें ये क्या क्या कॉमन होता है? सर्विस सेंटर होता है। इसमें हम जैसे गवर्नमेंटली फॉर्म भरे जाते हैं, कोई कंपटीशन के फॉर्म हो या स्थायी जाति आय प्रमाण पत्र, सरकारी जितनी सुविधाएं होती है, जो एक सर्विस से गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट बेस्ड जो सर्विसें होती है, कॉमन सर्विस सेंटर, मैं उसका काम करती हूँ। तो आपने ये कैसे सीखा, इतना डिजिटल फ्रेंडली, कंप्यूटर फ्रेंडली आप कैसे बनी? क्या आपने कहीं कोर्स किया कोई? हाँ जी, मैंने कंप्यूटर कोर्स करा है 1 साल का। और बेसिकली 2 साल का मेरा कंप्यूटर कोर्स है। और मेरे जो बड़े भैया हैं श्री नितिन कुमार जी, वो कंप्यूटर बेस्ड है, उनको काफी नॉलेज है इन चीज की, तो मैंने उन्हीं से ज्यादा सीखा। मतलब कोचिंग सेंटर में तो इतना कहाँ होता है कि पढ़ो तो दूसरे दिन भूल जाओ, तो भैया मेरा उसी लाइन में है। अच्छा, तो भाई से आपने सीखा? हाँ जी, हाँ जी। फिर घर पे आपने कंप्यूटर सिस्टम रखा? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहुत सारे लोगों के फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, और जितने भी काम होते हैं। हाँ जी। तो या इसमें आधार और ये सब बनाने भी होते हैं, पहचान पत्र वगैरह? अब नहीं, ये तो बीएलओ का काम होता है ना। अच्छा। पहचान पत्र का तो नहीं, आधार कार्ड नहीं बनते, निकाल देते हैं हम, करेक्शन कर लेते हैं, लेकिन जो बनते हैं वही करेक्शन कर देते हैं। पैन कार्ड है, हाँ, आधार पैन कार्ड ही है। बनाती हूँ मैं। अच्छा, और योजनाएं हैं जैसे कई सारी? हाँ, सारी योजनाओं के फॉर्म भरते हैं। अच्छा। तो ये तमाम सारी जो हमारी महिला बहनें हैं, जो गर्ल्स हैं,
जो डरती हैं कंप्यूटर फ्रेंडली होने से कई बार और कैफे में जाके फॉर्म भरवाती, तो उनके लिए नेहा एक मिसाल है कि नेहा बहुत सारे लोगों के फॉर्म्स भरती हैं, पूरा कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। तो नेहा, पढ़ने के लिए वक्त कैसे मिल पाता है? घर में भी आप मदद करते होगे, आप खेती बाड़ी हाँ भी जी, है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, खेतियों का तो खैर पापा लोग नहीं कराते इतना काम। अच्छा। हाँ, घर का थोड़ा हो जाता है क्योंकि भाई लोग ड्यूटी वाले हैं, तो हाँ। मम्मी की भी थोड़ा हेल्प हो जाती है। और स्टडी का तो ऐसा कुछ ही नहीं है, आधा एक घंटा भी पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, कंटेंट हो, अपना इजी नोट्स हो तो पढ़ा जाता है। तो 2-3 घंटे भी काफी है? हाँ हाँ, 2-3 घंटे भी काफी है डेली अगर पढ़ना है। तो आपने बीएड कहाँ से किया और कब बीएड किया? मेरा पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर से, मेरा 18 से 20 का सेशन है। अच्छा। हाँ जी, तो आपका था कि टीचिंग लाइन में जाना है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपका बन रहा है कि हायर एजुकेशन के लिए आप थोड़ा हाँ सा जी, कोशिश कर रही हैं? हाँ जी। तो कैसे ये बदलाव आया कि हायर में जाना है, मोटिवेशन आपको मिला? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, बट यह है कि स्टडी करी है तो उसको कुछ ना उसके ऑब्जेक्टिव तो अचीव करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। तो समाजशास्त्र विषय आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सोसाइटी के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलती है, अपनी माइंड जो होता है डेवलप होता है। बिल्कुल, आप सोसाइटी को जिसमें जी रहे होते हो उसको आप समझ बिल्कुल रहे होते हो। बिल्कुल। तो आपको फिर पीएचडी करनी है और इस हाँ बार जी। नेट आपने दिया, कैसा आया था आज का नेट का एग्जाम? नेट का एग्जाम तो थोड़ा मॉडरेट ही था। पिछली बार आपने दिया था? हाँ, पिछले तो बार उसके था। मुकाबले कैसा था? उसके मुकाबले तो थोड़ा टफ पड़ा। थोड़ा टफ था। हाँ जी। क्या पैटर्न कुछ चेंज किया है पहले से? पैटर्न तो यह है कि इसमें आईसीटी टूल्स न्यू वाले बहुत ज्यादा आ गए और बहुत चीजें इंक्लूड हो गई है पुराने से ज्यादा। और जो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ना पूछ के घुमा के ज्यादा पूछ रहे हैं। अच्छा, तो कठिन परीक्षा ली जा रही है स्टूडेंट्स की, है ना? हाँ, उसमें पैटर्न थोड़ा हाई होते जा रहा है। तो आपने यहाँ से जो सोशियोलॉजी से एमए किया, क्या क्या दिक्कतें आपको यहाँ से आई और क्या आप कहना चाहेंगे? कुछ मैम, पहले सुझाव तो हमें मुझे यहाँ पे दीजिए। टाइम से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ओके, तो आप रेगुलर वेबसाइट चेक करना, मेल चेक करना? मैं तो ऑनलाइन ही काम है ना। हाँ, तो उसके बावजूद तो बड़ी दुखद बात है कि आप तो दिन रात ऑनलाइन रहती हैं। पहले क्या होता था कि मेल आईडी पे इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, मैं टेक्स्ट मैसेज में आ जाते थे। अब इस बार कुछ टाइम से क्या हुआ कि मेरे उसमें ना मेल आईडी में तो बिल्कुल पता ही नहीं चला एग्जाम का। इस चक्कर से मेरा जो है 4th सेमेस्टर छूट गया। ओके। मुझे एग्जाम के दूसरे 3 दिन पता चला कि एग्जाम मेरे थे। ओके। मैंने बैक का डाला। ओके, वेबसाइट आप चेक नहीं कर पाए और मेल पे नहीं, आपको वेबसाइट तो मैंने खैर चेक ही करी। तब भी मालूम नहीं चल पाया? नहीं, तब भी मालूम नहीं चल पाया क्योंकि उसमें समर और विंटर साथ दिए थे ना एग्जाम उस बार। ओके, कुछ और सुझाव आप देना चाहेंगे विश्वविद्यालय को? एक तो यह है कि सूचनाएं विद्यार्थियों तक ठीक टाइम पे पहुंचे। बिल्कुल। और एक तो मैं जरूर बोलूंगी कि जो यहाँ फंक्शन होता है दीक्षांत समारोह, तो एक तो उसके टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2-3 दिन का होता है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं। मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन तो मैक्सिमम 1 महीना तो करनी चाहिए। ओके, तो आपका जैसे आप सेकंड टॉपर हैं, हाँ जी, तो आपका ये था कि आप कम से कम डिग्री तो ले लेती। हाँ जी, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत लेट मिली। यस, मैं दी, मुझे तो बहुत ज्यादा लेट ही मिली, उसकी फंक्शन के 2 या 3 दिन पहले मिली। और तो एटलीस्ट गोल्ड नहीं मिला था तो एटलीस्ट आप डिग्री तो हासिल कर लेती कन्वोकेशन में, एक अच्छा लगता। हाँ जी, ये आपका एक कहना है। और क्या सुझाव है आपके विश्वविद्यालय के लिए? और तो किताबें तो आपने कुछ ही पढ़ी? किताबें तो खैर मैंने 4th सेमेस्टर में ही ली सारी। एग्जाम के बाद सारी 1st, 2nd, 3rd, 4th मैंने लास्ट में ली है। वो मैंने नेट पीएचडी की प्रिपरेशन के लिए ली। ओके। क्योंकि मैंने बुक्स में पढ़ती नहीं थी, अपना मेरे पे लैपटॉप है तो मैंने जो बुक से हेल्प चाहिए होती थी वो मैंने अपनी पीडीएफ डाउनलोड करी थी लैपटॉप में, बुक्स साइट यूनिवर्सिटी की साइट से। बेसिकली मैंने गूगल और यूट्यूब से ही करा पढ़ा है। अच्छा, अभी एलटी का रिजल्ट भी आपका कुछ मार्क्स से ही रुका है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी थोड़ा सा होता है कि कम नंबरों से अगर रह जाए तो दुख होता है। हाँ, और लेक्चरर का तो खैर मेरा उस टाइम एमए पास आउट ही नहीं हुआ था क्योंकि बैक का पेपर भरे थे। अगर पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई होती तो मे बी आज एलटी वो लेक्चर का भी दे पाती। तो वो भी आपका रह गया और एलटी में आप कुछ नंबर से रह गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगता है नेहा, जब थोड़ा सा कंपटीशन के एग्जाम आप लगातार दे रही हैं, क्या लगता है बहुत चुनौतियां हैं या आसान है रहा मैम सरकारी नौकरी की? सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन। इसमें तो दिन पर दिन जो है कि पैटर्न बहुत हाई होते जा रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो उसी फील्ड के तो वो अलग ही होते हैं और जो करंट में तो वो अलग ही होते हैं। इतनी तो नॉलेज होती भी नहीं है ना कि कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से। अब जो सिलेबस हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग मिलता नहीं है क्वेश्चन। अब बेसिकली करंट अफेयर से ज्यादा पूछे जा रहा है। बिल्कुल, तो कठिन तो है ही, लेकिन यह है कि अगर समय समय पे नौकरियां भर्तियां निकलती रहें तो एक उम्मीद बनी रहती है बिल्कुल स्टूडेंट्स को कि चलो अब ये परीक्षा आने वाली है, अब ये आने वाली है ना। हाँ जी। तो एक उम्मीद बनती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं और टॉपर रही है, हमारे लिए भी गौरव की बात है विश्वविद्यालय के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप और अच्छा कुछ करें, पीएचडी करें। और कुछ आपको संदेश देना है यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स के लिए? दी संदेश तो यही है, बस थोड़ा अपना बुक के अलावा सोशल मीडिया से ज्यादा स्टडी का कंटेंट हासिल कीजिए, क्योंकि बुक से में लिमिटेड होता है और बुक से का जो समझ में नहीं आता उतना।
अगर हम कोई कंटेंट बाहर से देखेंगे, एक टॉपिक को हम 10 जगहों से देखेंगे तो उसकी जो वेज होगी वो अलग अलग होगी। हर किसी के समझाने का तरीका होगा। सोशल मीडिया में बेसिकली यूट्यूब में जो होता है उसमें बहुत इजी लैंग्वेज से मोटिवेट किया जाता है, और जो टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसको बुक से ज्यादा समझ के, नेट से समझ के अपने पॉइंट ऑफ ज्यादा उसमें लिखनी चाहिए। ओके। और सबसे बेस्ट है अपने नोट्स बनाइए उस टॉपिक पे। ओके। तो आपने ये अच्छी बात की कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आपने उसको किस तरीके से ग्रास्प किया, उसको लिया, वो ही भाषा आप एग्जाम में लिख पाते हैं। वैसे भी हाँ जी, रट्टा मार के तो लिखते नहीं है। टॉपिक को देखो कि अगर कोई मेथड पूछा गया है, कोई प्रिंसिपल पूछी गया, तो प्रिंसिपल तो बुक्स से या नेट से पढ़ो, पर उसमें हमारे व्यूज क्या है, हम उसको कहाँ तक सोचते हैं, हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसके बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज हमें है, कहाँ से हम कंटेंट इकट्ठा, अगर हम अपने व्यू के लिखेंगे तो बेटर है कि परसेंटेज तो हाई जाएगी। बिल्कुल। तो आपका तरीका अच्छा लगा पढ़ने का। हाँ, ये है कि किताबें हालांकि ऑथेंटिक होती हैं, बिल्कुल, और किताबें भी पढ़नी चाहिए, याद भी नहीं होता किसी के। लेकिन सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं उसका आपका कहना है कि इंटरनेट का जो भी माध्यम है, हाँ वो जी। यूट्यूब हो, गूगल हो, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आजकल तो एक से एक अच्छे टीचर्स मिल जा रहे हैं ऑनलाइन में। ये अच्छी बात है कि आजकल टीचर्स बहुत अवेलेबल हैं ऑनलाइन वाले, तो आप ई कंटेंट आराम से आप समझ सकते हैं। हाँ जी। तो बहुत शुक्रिया नेहा, इतना वक्त आपने दिया। आपको इतना दूर रामनगर अभी जाना है, हाँ जी, आपने वक्त दिया अपने विश्वविद्यालय के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जी जी। तो श्रोताओं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना है नेहा के विचार। नेहा सेकंड टॉपर रही है इस बार सोशियोलॉजी में। तो उम्मीद करती हूँ कि उनकी बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ नेहा जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।